बात तो बताइए, अहम जी, माँ जी, मेरा विद्या कहाँ है? वो भाभी, अहम जी शायद ऑफिस गए होंगे ना। पर माँ जी और मेरी दोनों बेटियां। वो माँ जी। सबसे बाद में मिल लेना। सबसे पहले मैं अपने घर के लक्ष्मी की आरती तो उतार दूं दिकरा। परिधि, तुमने इस घर को बहुत अच्छे से सजाया है। मुझे तुम पर जो भरोसा था, जो उम्मीदें थी तुमसे, उस पर तुम बिल्कुल खरी उतरी हो। 10 साल बीत गए, पर तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। आज भी तुम उतनी ही प्यारी लग रही हो। सबसे तो मैंने मिल लिया, पर मेरी मीरा विद्या कहाँ है? अच्छा, शायद वो स्कूल गई होंगी, है ना? साहब, याददाश्त खराब हो गई है मेरी। 10 साल बीत गए और इन 10 सालों में मीरा और विद्या कॉलेज पे जाने लगी होगी। पर माँ जी कहाँ है? गोपी, दिख रहा वो कोकिला तो उर्मिला मेवाड़ के यहाँ। काकी जी, ये बात आप लोग मुझे पहले ही बता देते। कोई बात नहीं, मैं मामी जी के घर जा रही हूँ, मामी जी से भी मिल लूंगी। आप लोग माँ जी से कुछ मत कहिएगा, उनकी गोपी बहू वापस आ गई है। ये सरप्राइज मैं खुद दूंगी माँ जी को, और उसके बाद माँ जी को लेकर अहम जी से भी मिलने जाऊंगी। भाभी, मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, चलिए, लेकिन जल्दी चलिए। माँ जी से मिलने को ही दिल तरस रहा है मेरा। मीठी, ए मीठी। अरे किंजल बेन। गोपी भाभी, भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम फाइन। हाँ, और पप्पू, वो तो बहुत बड़ा हो गया होगा। धवल भाई कैसे हैं? दरअसल मैं आपके घर ही आ रही थी। काकी जी ने कहा कि माँ जी मामी जी के वहाँ हैं। इसी बहाने मैंने सोचा कि मैं आपसे और मामी जी से, धवल भाई से, पप्पू से, सबसे मिल लूंगी। पर आप यहाँ आ ही गई हैं, आपके साथ तो फिर माँ जी भी आई होंगी ना? गोपी दिख रहा वो बेटा, ये किंजल तो यूं ही यहाँ से गुजर रही थी तो आ गई। तुम जाओ। ठीक है, लेकिन किंजल बहन, आप यहाँ से जाइएगा मत जब तक मैं माँ जी को लेकर यहाँ वापस नहीं आ जाती। चलिए देवर जी। काकी, आपने गोपी भाभी से झूठ क्यों बोला? उन्हें सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? आपको क्या लगता है कि उनको सच का पता नहीं चलेगा? हाँ, लेकिन और अहम भाई, उनको अहम भाई के बारे में आपने बताया क्या? इट इज डिस्गस्टिंग काकी। उन्हें 2 मिनट नहीं लगेगा सब कुछ जानने के लिए। ठाकुर जी, अब मैं क्या करूं? सब कुछ तो बदल गया है, कुछ भी तो पहले जैसा नहीं रहा। जिस दिन उसे हकीकत का पता चलेगा, उस दिन उस पर क्या बीतेगी?
यही सब सोच सोच के मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हेतलो, जैसे गुजरा हुआ वक्त बदल गया, वैसे ही ये वक्त भी बदल जाएगा, क्योंकि इंसान और वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता। काश देवी जी ये वक्त यही थम जाता और मैं बीते हुए एक एक पल को समेट पाती। मैं तो ये सोच सोच कर घबरा रही हूँ कि जब अहम जी से मिलूंगी तो क्या करूंगी। खुशी के मारे कहीं मेरी जान ना निकल जाए। वैसे देवर जी, मीरा विद्या तो बहुत बड़ी हो गई होगी ना, और वो कैसी दिखती है? आपके पास उनका फोटो तो होगा मोबाइल पे। भाभी, दरअसल वो नहीं नहीं, मत दिखाइए फोटो। मैं अपनी आंखों से अपनी बच्चियों को देखना चाहती हूँ। इतने सालों तक मेरी बच्चियां अपने माँ से दूर रही है, पर अब मैं उन्हें अपने माँ के प्यार से अलग नहीं रखूंगी। 10 साल तक वंचित रही है वो अपने परिवार के प्यार से। 10 साल तक लड़ती रही अपनी तकदीर से, और जब आज उन्हें नई लाइफ शुरू करने का मौका मिला तो वो भी इस तरह से। अरे हम पहुंच गए, और मामी जी का घर तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इस सालों के बाद माँ जी से मिलने जा रही हूँ। मन में एक अजीब सा महसूस हो रहा है। एक अजीब सी हलचल हो रही है मन में। चलिए देवर जी, अब और मुझसे इंतजार नहीं होता। चलिए। क्या जरूरत थी दी वो पार्टी में एक इडियट के हाथ से ड्रिंक लेने की? दी, you know ना ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। फिर भी, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे कि तुम नहीं पियोगे कभी भी। आई एम सॉरी ना, आई अग्री, थोड़ी ज्यादा चढ़ गई थी, लेकिन आई प्रॉमिस अगली बार इतनी नहीं चढ़ी। ओके दी, अगली बार का क्या मतलब है? अगली बार तो मैं पीऊंगी ही नहीं ना। तो चढ़ेगी ही नहीं, राइट? सच? हेलो जी, हम बस पहुंच रहे हैं जी। घर से फोन था, वो बोल रहे थे कि हमारे लिए कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज? माँ जी, गोपी वो माँ जी, मेरी गोपी वो माँ जी। माँ जी,
साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।